हे हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। आई होप यू डूइंग वेल। सो आज हम लोग करने वाले हैं अपना दूसरा पार्ट। ठीक है, आज हम लोग अपना पार्ट 4 करने वाले हैं इन विच वी लर्न अबाउट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ऑलरेडी वी हैड डिस्कस अबाउट द पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है, एंड ऑल्सो द हिमालयास एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स। एंड नाउ इट्स द टाइम टू कंप्लीट आवर वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। काफ़ी ईजी टॉपिक है, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छे समझ, चलो देखो। सो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का क्या है कि द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर था। डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे था, यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बना रहा था, ऐसे था। ठीक है, ये ऐसे करके था। ओके, ये जहाँ पर वेस्ट थोड़ा सा ब्रॉड था, थोड़ा ब्रॉड बना देता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है बेसिकली इसकी जो एजेस हैं, ओके, मतलब इसकी जो किनारियाँ, मतलब ये चीज़ जो हमारे इंडिया को एक ट्रायंगुलर शेप देती है। ठीक है, जो नीचे आके पतली हो जाती है चीज़ ना, ये चीज़, ये पूरी जो बाउंड्री है, तो बस यही हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है। जो वेस्ट में सिचुएटेड है दैट इज़ आर वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट में सिचुएटेड है दैट इज़ आर ईस्टर्न घाट। इसको मैप में तुम्हें दिखाता हूँ, देखो, ये देखो, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा बता दिया ना तुम्हें किसका है। ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू की एजेस मतलब किनारियाँ, ये रेड जो पॉइंटेड फॉर्म दे रखी है। ठीक है, ये ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट। जो वेस्ट में है दैट इज़ आर वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट में है दैट इज़ आर ईस्टर्न घाट। ओके, अब यहाँ पे देखो कि एक चीज़ तुम्हें सबसे कॉमन दिखेगी यहाँ पे कि जो वेस्टर्न घाट है उसमें जो घाट मतलब एक तरीके से हिल्स समझ लो। ठीक है, जो वेस्टर्न रेंजेस यहाँ पर गिवन हैं तो वहाँ पे कहीं पर भी गैप नहीं है, बहुत कम गैप है। एक सेकेंड, कहीं पर भी गैप नहीं है, बहुत कम गैप है। मतलब ये कह सकते हैं हम वेस्टर्न घाट्स जो हैं बेसिकली कॉन्टीन्यूसली फॉर्म में है। वहीं पे ईस्टर्न घाट पे देखोगे तो ईस्टर्न घाट पे हर जगह पर गैप्स हैं। ओके, तो हम एक कह सकते हैं कि ईस्टर्न घाट को अगर हमें क्रॉस करना हो तो बेसिकली हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं, डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करना है तो हम वैली के थ्रू ही क्रॉस कर सकते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टीन्यूसली एंड ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, अभी आके पढ़ोगे, देखो लिखा भी है यहाँ पे नीचे। देखो, सो वेस्टर्न घाट्स लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है उसके पैरेलल ही हमारे वेस्टर्न जो घाट है वो लाई करता है। एंड दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली है जिसको हम लोग पास से ही, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत पास होता है वहीं से हम लोग इसे पास कर सकते हैं। एंड ठीक है, फिर ये लोकेट थाल, बोर एंड पाल घाट से तो आप कर ही लीजिएगा, फिजिकल मैप्स का वर्क है। So the western Ghats are higher than the eastern Ghats, okay, and their average elevation is 900, 600, 1600 meters as against 600 meters of the eastern Ghats। देखो, जो वेस्टर्न घाट होते हैं बेसिकली वो हाइयर ब्रॉड होते हैं किससे, हमारे ईस्टर्न घाट्स से कंपेयर में अगर करे जाए। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स आर ब्रॉड देन ईस्टर्न घाट्स, ओके, एंड द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। जो ईस्टर्न घाट है बेसिकली वो हमारी महानदी वैली जो है नीलगिरी में है। ठीक है, उससे साउथ की तरफ निकलती है, मतलब साउथ की तरफ है। ओके, सो द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिससेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। क्या है, जो ईस्टर्न घाट्स बेसिकली हैं, ये हमारी ईस्टर्न घाट बेसिकली हमारी डिसकंटिन्यूस है। ओके, ये देखो ऊपर वेस्टर्न घाट हम लोगों ने पढ़ा कि ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जो हमारी ईस्टर्न घाट है दीज आर डिसकंटिन्यूस। और अभी यहाँ पे एक फैक्ट की बात है कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए जो हमारे ये सेंट्रल हाईलैंड है इसमें तो साउथ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारी रिवर्स फ्लो करती हैं। लेकिन जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, जो डेक्कन प्लेट्यू है इसमें बेसिकली हमारी नॉर्थ वेस्ट से और एक तरीके से हम कह सकते हैं नॉर्थ साउथ की तरफ रिवर्स मूव करती हैं। ये देखिए वेस्ट से साउथ की तरफ रिवर जो है वो मूव करती हैं। ठीक है, वेस्ट से और साउथ की तरफ हमारी रिवर्स मूव करती हैं। तो इसमें ये जो ईस्टर्न घाट है ये ऐसा वे बनता है रिवर्स का बे ऑफ बंगाल में मिलने का। ठीक है,
रिवर्स जो मूव करती हैं वो ईस्टर्न घाट्स को एज अ वे देखती हैं, ठीक है, मतलब उनको उनसे अपने निकलने का रास्ता देखती हैं और जिससे वो बे ऑफ बंगाल से मिल सकें, ठीक है। इतना समझने की कोशिश करो कि दैट वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टीन्यूस एंड ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कॉन्टीन्यूस, क्योंकि मैप में भी तुम्हें शो हो रहा है कि वेस्टर्न घाट पे बहुत कम गैप्स हैं बीच में, ठीक है, बहुत कम गैप्स हैं। लेकिन वी टॉक अबाउट ईस्टर्न घाट तो ये देखो ये गैप है, ये गैप्स हैं, ये गैप्स है, कहाँ पे गैप्स, ये सारे गैप्स वगैरह है ना। तो ये जो है ईस्टर्न घाट्स हम लोग कह सकते हैं कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं है, ओके। ऊपर से अगर हम लोग देखें तो ये कोस्ट लाइन कहलाती है, मतलब जो समुद्र के बिल्कुल पास का एरिया, लैंड एरिया होता है उसको हम लोग कोस्ट लाइन कहते हैं, ठीक है। अब कोस्ट लाइन से बिल्कुल चिपका हुआ, मतलब थोड़ी दूरी पर है हमारा वेस्टर्न घाट, लेकिन बहुत दूरी पे हमारा ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करके ईस्टर्न घाट आगे बना हुआ है, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पे जो माउंटेन की रेंजेस है वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी है, ओके। और देखो चलो आगे, एक सेकेंड। अभी तुम देखो कि वेस्टर्न घाट्स में बेसिकली एक आध रेंजेस है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स, अभी अभी दिखने मिलेगा। So the eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by river draining into Bay of Bengal, ठीक है, बता दिया मैंने। And the western Ghats cause orographic rain by facing the rain bearing most winds to the rise along the western slope of the Ghats. And the western Ghats are known as different local names. The height of the western Ghats progressively increase from north to south. The highest peak include Anaimuri, okay, and the Doda Beta. And Mahendragiri is the highest peak of the eastern Ghat. Shivora Hills and Javedi Hills are located to the southeast of the, पूरा पढ़ लेते हैं। Eastern Ghats locate a famous feature है, one of the distinct feature of the peninsular plateau is a black soil area। now चलो मैं तुम्हें पूरा बता देता हूँ, बहुत ईजी है। यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक फीचर हमें देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट्स में कि यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होती है, ओरोग्राफिक, ओके। बता तो भी क्या है ओरोग्राफिक, पहले स्पेलिंग देख लो, ओरोग्राफिक रेन, ठीक है। तो ये ओरोग्राफिक रेन ऐसी होती है कि जब हमारी विंड्स बहुत फ्लो करती हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से फ्लो करती हैं और वेस्टर्न घाट से कंटिन्यूस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट से हम जानते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो जब ये विंड्स इससे टकराती हैं और ठीक है, और इधर तो हम जानते हैं अरेबियन सी है, तो कुछ वो मॉइस्चर लेके विंड्स आती हैं और इससे टकराती हैं। ये कंटिन्यूस फॉर्म में है इसलिए पास नहीं कर पाती हैं विंड, और तभी ये जो विंड्स हैं बेसिकली ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये इसी प्लेस पर बादल को फॉर्म कर देती हैं, ठीक है। इसी प्लेस पे ये क्या करते हैं, बादल को फॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ से इन्हें हीट एनर्जी मिलती है। जब ये इससे टकराते हैं ना, जो हमारी विंड्स एनर्जी है बेसिकली इससे टकराती हैं और टकराने के बाद ये इवापोरेट हो जाती हैं, तरीके से हम कह सकते हैं, और ये हमारे बादल की फॉर्म में हो जाती हैं, ठीक है। फिर बादल की फॉर्म में होने के बाद ये कंडेंस हो जाती हैं इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कर्नाटक है और ये महाराष्ट्र है एज़ कम्पेयर टू आपका ये इधर के जो स्टेट्स हैं, इसमें ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और वो तो एक एक्सेप्शन है कि नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं, ठीक है। चलो समझ जाओ, ओरोग्राफिक रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स में होता है। वेस्टर्न घाट्स में क्यों होता है, क्योंकि विंड्स आती हैं अरेबियन सी से, वो आती हैं थोड़ा बहुत मॉइस्चर लेके आती हैं, और जब वो टकराती हैं बिल्कुल एक कंटिन्यूस फॉर्म से वेस्टर्न घाट्स की, तो वो ऊपर चली जाती हैं। ऊपर चली जाने के बाद क्या करती हैं डेफिनेटली में कि वो उसी पार्टिकुलर एरिया में बारिश ज़्यादा करती हैं, और फिर वही टेम्परेचर धीरे धीरे जाता है, ठीक है। वही जब क्लाइमेट थोड़े दिन बाद कहीं और चला जाता है तो वो ईस्टर्न घाट्स में भी बारिश कर देता है, ठीक है। ओरोग्राफिक रेंज का मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया। आप देखो कुछ यहाँ पर रेंजेस बताई गई हैं जो वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा ऊंची हैं, सबसे हाईएस्ट हैं, और ईस्टर्न घाट्स के कुछ रेंज बताई हैं। अगर हम लोग पहले ईस्टर्न घाट की रेंज की बारे में बात करें तो सबसे बड़ी रेंज ईस्टर्न घाट की विच इज़ महेंद्रगिरी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें महेंद्रगिरी कहाँ पर है। ये देखो, देखो लिखा भी हुआ है महेंद्रगिरी, ठीक है। इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की सबसे बड़ी पीक जो है दैट इज महेंद्रगिरी, और तुम्हारी जो वेस्टर्न घाट है उसकी सबसे बड़ी पीक जो है वो अनाईमुडी है, ठीक है। अनाईमुडी और दोदा बेटा है, फर्स्ट नंबर पे अनाईमुडी है, सेकंड नंबर पे दोदा बेटा है। अनाईमुडी की टोटल हाइट है 2695 2695, और जो दोदा बेटा है इसकी टोटल हाइट है 2687।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, इससे एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, वेस्टर्न घाट्स बेसिकली जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, ईस्टर्न घाट्स एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि वेस्टर्न घाट्स जो बेसिकली हैं वो ईस्टर्न घाट से थोड़े ब्रॉड हैं, बड़े हैं, ओके। आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा था वेस्टर्न घाट्स जो है एक ओरोग्राफिक रेंज प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में पढ़ा था, जो बड़ी बड़ी रेंजेस है। तो वेस्टर्न घाट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, दोदा बेटा सेकंड नंबर पर आती है, अनाई मुरी जो कि पहले नंबर पर आती है, जिसकी टोटल है 2695 और दोदा बेटा की है 2687, ठीक है। एक सेकेंड, 2687, तो ये सबसे हाईएस्ट रेंजेस हैं। और ऐसे यू नो और ऐसे हमारा, अगर हम लोग ईस्टर्न घाट की बात करें, ईस्टर्न घाट में जो सबसे बड़ी रेंज है वो हमें यहाँ पर एक ही बताई गई है, दैट इज महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी है, तो महेंद्रगिरी की टोटल हाइट है 1501 मीटर्स, ठीक है। चलो हो गया ये भी। फिर यहाँ पे क्या बताया गया, तो यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो डेक्कन प्लेट्यू बेसिकली है वो डेक्कन ट्रैप का बना हुआ है। डेक्कन ट्रैप का मतलब है कि उसमें ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश वगैरह है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेक्कन जो हम कह सकते हैं ये एक तरीके से गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। गोंडवाना लैंड से ये जब इंडिया का हिस्सा टकराया तो ये बहुत पुराना हिस्सा, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल डेफिनेटली में हो जाएगी। देन एट ऑल, चलो तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट हमारा कवर होता है, ठीक है। तो आज ही हम लोग द इंडियन डेजर्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मार्जिक ज़्यादा हो जाएगा। सोच सकता मैं पढ़ा दूँ क्योंकि अभी टाइम है तुम्हारे पास पूरा, लेकिन अगले पार्ट में पढ़ा दूँगा, ठीक है। बहुत ईजी है इंडियन डेजर्ट, ये 6 से 7 मिनट की वीडियो पढ़ेगी, पूरा हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।